नई सरकार आने के बाद आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जंगल राज पुराने ज़माने की बात है, अब राज जनता का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई बार जब सवाल किया गया तो उन्होंने झल्लाते हुए ये कहा कि किसने कह दिया कि जंगल राज है, यहाँ तो जनता का राज है। लेकिन इस राज पर पिछले 24 घंटे से वावैला मचा है और ये हंगामा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से है। केंद्रीय गृह मंत्री का जो भी दावा हो कि हम लोग व्यवस्था सही कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा हो, इसको लेकर के राज्य को भी निर्देश जारी किया जाता है, लेकिन कल जो घटना घटी बेगूसराय में उसको लेकर के गिरिराज सिंह हमलावर है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कह दिया कि आपका जो राज है वहाँ मंगल कुछ भी नहीं है, सिर्फ राक्षस राज है। और जब वो पटना से बेगूसराय जा रहे थे उस वक्त तो सरकार पर हमला बोला ही, और जब वहाँ पहुँचे तो मृतक को कंधा दिया और कहा कि माहौल बिहार का पूरी तरह से खराब हो चुका है। यानी लालू प्रसाद यादव का जो वक्त था, जो उनका सियासी रसूख था, उसकी याद दिलाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी हमला बोला। जो वक्त था, जो उनका सियासी रसूख था, उसकी याद दिलाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी हमला बोला। तो सरकार ने आनन फानन में एसआईटी का गठन किया। 7 पुलिसकर्मी जो गश्ती दल में शामिल थे उन्हें निलंबित कर दिया गया। बेगूसराय का माहौल पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसा दावा एसपी महोदय की तरफ से आया। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी खास तौर से बीजेपी के लोग, वो सरकार पर हमलावर है कि आखिर वो 2 युवक जो खुलेआम बाइक से पिस्टल लेकर के लोगों पर गोलियां बरसा रहा हो, यानी शूट आउट एंड बेगूसराय की स्थिति पैदा की गई। शायद ये डर का माहौल बनाया जा रहा हो और आरजेडी अपने बचाव में ये कह रही है कि ये सब कुछ वही लोग कर रहे हैं जो आज हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा हम बाद में करेंगे। जो जांच करने वाली टीम है वो जांच में जुट गई है। बीजेपी से जब रिश्ता टूटा तो नीतीश कुमार खामोश थे और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा था, अमनो अमान जो था वो ख़राब करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए हमने बीजेपी से अपना रास्ता अलग कर लिया है। अब आरजेडी या लालू यादव के साथ हमने सत्ता में वापसी की है और 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे। और जब बेगूसराय की घटना घटी तो बीजेपी के जो लोग हैं वो सब अपने ऑफिस से, दफ्तर से बाहर निकल आए और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि उन लोगों के साथ उन्होंने रिश्ता बना लिया जिनको जंगल राज की उपाधि सियासी तौर पर मिली थी। लेकिन आज माहौल कुछ भी हो बेगूसराय का, एडीजी ने बयान दिया है कि आखिर किस नज़रिए से, किस इरादे से उन 2 युवकों ने गोलियां बरसाई और बेगूसराय में जो तांडव हुआ उसमें 1 शख्स की मौत हो गई और 8 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। वहाँ सियासी लोग पहुँच रहे हैं। गिरिराज सिंह वहाँ के स्थानीय एमपी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और खुल करके बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और बीजेपी के सभी लोग, जो महागठबंधन की सरकार है, उनको घेरने का प्रयास इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो पहले भी खराब थी, आज भी खराब है और कल तो भगवान मालिक है। इस तरह की खबरों के लिए आप बन रहे हैं हमारे साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।